दामाद का छोड़ा हुआ फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर मेरी मर्द बेटी का नाम चमका और अगले ही पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दामाद ने अपना फोन मेरी रसोई में छोड़ दिया था और उसकी माँ के एक मैसेज ने मेरी मर्द बेटी को मेरे सीने के भीतर फिर से सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, अभी आओ देव। जानकी ने फिर से भागने की कोशिश की। मैं गैस स्टोव से गिरी हुई खिचड़ी साफ कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी किसी हथौड़े की तरह टिक टिक कर रही थी और अचानक मुझे समझ आ गया कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्रूर झूठ था। मेरा नाम राधा है। मैं 58 साल की हूँ और 5 सालों से मैं अपने दिल की जगह एक कब्र लिए जी रही थी। मेरी बेटी जानकी की मौत। कम से कम मुझसे यही कहा गया था। समुद्र तट की ओर जाते समय हाईवे पर एक कार दुर्घटना में हुई थी। मेरे दामाद देव ने मुझे यही बताया था। उसकी माँ लक्ष्मी जी ने रोते हुए यही बात बार बार दोहराई थी। अस्पताल के कागज पर भी यही लिखा था और उस बंद ताबूत ने मुझे इस सच को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे उसे खोलने नहीं दिया। असर बहुत गहरा था दादाजी। आपके लिए यही बेहतर है कि आप उसकी पुरानी सूरत ही अपने दिल में याद रखें। मैंने विश्वास कर लिया। मैं विश्वास क्यों नहीं करती? देव दिल्ली के करोल बाग वाले मेरे घर के लिविंग रूम में मेरे साथ बैठकर रोया था। उसकी मौत की हर बरसी पर वह फूल लाता था, रसोई का नल ठीक कर देता था, हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लाता और कहता, आप अकेली नहीं हैं सासू माँ। जानकी भी यही चाहती कि मैं आपका ख्याल रखूं और मैं दर्द से अंधी होकर उसका आभार मानती थी। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया जिसने उस दोपहर अपना फोन मेरी मेज पर छोड़ दिया था। वह सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था। रसोई में बैठा, 2 चम्मच खिचड़ी खाई, पूछा कि क्या मुझे दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत है। हमेशा की तरह मुस्कुराया, फिर यह कहकर जल्दबाजी में निकल गया कि नोएडा में उसकी एक मीटिंग है। कल आऊँगा सासू माँ। वह नहीं लौटा, लेकिन उसका फोन वही रह गया। जब मैं स्ट्रो साफ कर रही थी तब फोन वाइब्रेट हुआ। मैं देखने नहीं वाली थी। हम दूसरों के फोन को हाथ नहीं लगाते। मैंने यही सोचा था जब तक कि वह दोबारा वाइब्रेट नहीं हुआ। स्क्रीन की रोशनी जली। मैसेज पूरा दिखाई दे रहा था, माँ अभी आओ। जानकी ने फिर से भागने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि कपड़ा मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। जानकी, मेरी जानकी, बड़ी बड़ी आंखों वाली मेरी बच्ची, वह बेटी जिसे मैंने बिना उसका सेहरा दे के विदा करने के लिए सफ़ेद कफन उड़ाया गया था। मैंने मैसेज को एक बार फिर पढ़ा, फिर दोबारा, फिर एक बार और, जैसे कि अगर मैं अलग तरह से सांस लूंगी तो अक्सर बदल जाएंगे, लेकिन वे वही रहे। फिर से भागने की कोशिश, फिर से। उसमें यही नहीं लिखा था जानकी जैसे दिखने वाली कोई औरत। यह नहीं लिखा था वह मैसेज। यह नहीं लिखा था वो पागल औरत। उसमें लिखा था जानकी। मैं गिरने से बचने के लिए मेज का सहारा लेकर खड़ी हो गई। दीवार पर अभी भी उसकी ग्रेजुएशन की तस्वीर टंगी थी, जिसमें वो पीले रंग का कुर्ता पहने खुले बालों के साथ मुस्कुरा रही थी। नीचे एक बुझा हुआ दिया था। बगल में वो रुद्राक्ष की माला थी जो लक्ष्मी जी ने मुझे अंतिम संस्कार के दिन दी थी। लक्ष्मी जी, वो औरत जो मेरे सोफे पर बैठकर रोई थी, वो औरत जिसने मुझे गले लगाकर कहा था, अपनी औलाद को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं होता। वही औरत अब अपने बेटे को ऐसे लिख रही थी जैसे मेरी बेटी कहीं बंद हो। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक और मैसेज, जल्दी करो देव। इस बार वह पिछले आंगन के दरवाजे तक पहुंच गई थी। तुम्हारे पापा ने इसे चिल्लाते हुए सुना। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। चिल्लाना? मेरी बेटी चिल्लाई थी क्या? किसके साथ? क्यों? मेरी उंगलियां इतनी कांप रही थी कि फोन लगभग हाथ से छूटने ही वाला था। मैं पुलिस को बुलाना चाहती थी। मैं भागकर सड़क पर जाना चाहती थी।
मैं सब कुछ तोड़ फोड़ देना चाहती थी, लेकिन अगर देव को पता चल जाता कि मैंने मैसेज देख लिया है तो वह उसे फिर से गायब कर सकता था। अगर जानकी जिंदा थी तो मेरी एक गलती उसकी जान ले सकती थी। मैंने जैसे तैसे सांस ली। मैंने अपनी पड़ोसन मीरा के बारे में सोचा, एकलौती इंसान जिसने कभी देव पर भरोसा नहीं किया था। यह लड़का जरूरत से ज़्यादा मुस्कुराता है। जो लोग इतने अच्छे होते हैं वे ऐसे नहीं होते, वह कहती थी। मैं हमेशा उसे डांट कर चुप करा देती थी। अब मैंने अपने फ़ोन से उसे कॉल किया। मीरा, मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें आना होगा बिना कोई सवाल पूछे, और अपने भतीजों को भी साथ लाना जो पुलिस में है। क्या हुआ राधा? मैंने देव के फ़ोन की स्क्रीन पर देखा। एक फ़ोटो आई थी। मैं उसे खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका प्रिव्यू ही मेरी आत्मा को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। वह एक दुबला पतला हाथ था जो एक गंदी पट्टी से बंधा हुआ था। कलाई पर एक लाल धागा कलावा था जिसमें एक छोटा सा लॉकेट था। वही धागा जो मैंने जानकी की कलाई पर तब बांधा था जब वह 15 साल की हुई थी। मेरा शरीर मेज पर ढह गया। मैं चिल्लाने नहीं क्योंकि मेरे अंदर हवा ही नहीं बची थी। तभी एक ऑडियो मैसेज आया। 3 सेकंड, सिर्फ 3। स्क्रीन पर लिखा था, माँ द्वारा फॉरवर्ड किया गया। मैंने जमी हुई उंगलियों से प्ले बटन दबाया। पहले मुझे एक जोर की आवाज़ सुनाई दी, फिर एक उकड़ी हुई सांस, और फिर एक औरत की आवाज़, भारी, कमजोर, लगभग बेजान, लेकिन जिसे न पहचाना असंभव था। फुसफुसाया, माँ अगर तुम ये सुन रही हो तो देव पर भरोसा मत करना। दोस्तों, सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी को 5 साल पहले खो दिया था और आज उसकी आवाज़ फिर से सुनाई दी। अगर आप भी माँ बेटी के इस पवित्र रिश्ते का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें। उसी पल मैंने अपने घर के सामने एक गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ सुनी। गली के कुत्ते भौंकने लगे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। देव वापस आ गया था और वह चेहरे पर एक मुस्कान लिए मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसने हाथों में काले दस्ताने पहने हुए थे। देव ने दरवाजे की घंटी बजाई। टन टन। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने जल्दी से देव का फ़ोन अपने ब्लाउज के अंदर छिपा लिया। बाहर से उसकी आवाज़ आई, सासू माँ मेरा फ़ोन यही रह गया है। उसकी आवाज़ पहले जैसी ही थी, मीठी, शांत, लेकिन अब मुझे उससे जहर सुनाई दे रहा था। तभी पीछे के दरवाजे मीरा और उसका भतीजा इंस्पेक्टर अरुण अंदर आ गए। मैंने बिना कुछ के फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरुण ने मैसेज, फोटो और ऑडियो देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। राधा जी, अगर ये सच है तो आज आपकी बेटी घर वापस आएगी। उसी समय देव ने दरवाज़ा जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलिए। लेकिन इस बार मैं नहीं डरी। 5 साल तक मैं अपनी बेटी के लिए रोती रही थी। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। पुलिस की 2 गाड़ियां तुरंत रवाना हुई। देव को वहीं रोक लिया गया। पहले वह हंसता रहा, फिर बोला, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस उसकी माँ लक्ष्मी के फार्म हाउस पहुंची तो सच्चाई की दीवार टूट गई। पिछवाड़े बने एक पुराने कमरे में लोहे के दरवाजे के पीछे मेरी जानकी बैठी थी। दुबली, कमजोर, बिखरे बाल, कलाई पर वही लाल धागा, लेकिन वह जिंदा थी। 5 साल बाद जब उसने मुझे देखा तो पहले उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसके होठ कांपे। माँ, बस एक शब्द और मैं टूट गई। मैं दौड़कर उससे लिपट गई। ऐसा लगा जैसे 5 साल का अंधेरा एक पल में पिघल गया हो। हम दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। कमरे में खड़े पुलिस वाले भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। बाद में जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। जानकी को शादी के कुछ महीने बाद पता चल गया था कि देव अवैध कारोबार में शामिल था। उसने पुलिस को बताने की धमकी दी। तब देव और उसके माता पिता ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक दुर्घटना का झूठ रचा गया, नकली दस्तावेज बनाए गए और 5 साल तक उसे दुनिया से छिपाकर रखा गया।
ताकि उनकी सच्चाई कभी बाहर न आ सके। लेकिन अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन कोई छोटी सी गलती उसे उजागर कर देती है। देर के लिए वह गलती उसका छोड़ा हुआ फोन था। 6 महीने बाद अदालत ने देव और उसकी माता पिता को कठोर सजा सुनाई। उस दिन अदालत से बाहर निकलते समय जानकी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं हर दिन तुम्हारे पास लौटना चाहती थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, माँ के दिल में माफ़ी नहीं होती, वहाँ सिर्फ प्यार होता है। आज 5 साल बाद मेरे घर में फिर से हंसी गूंजती है। दीवार पर लगी जानकी की तस्वीर के नीचे अब बुझा हुआ दिया नहीं है। वह खुद हर शाम उसे जलाती और जब कभी मैं उस दिन को याद करती तो बस एक बात सोचती हूँ, कभी कभी भगवान इंसाफ करने में देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी माँ की दुआ को कभी मरने नहीं देते। जिस बेटी के लिए मैंने 5 साल तक शोक मनाया था वह मरी नहीं थी, मर तो मेरा भरोसा गया था, लेकिन उस दिन मेरी बेटी भी लौट आई और मेरा विश्वास भी। अगर आपको लगता है कि माँ और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ जरूर लिखें।